अंतर्राष्ट्रीय बाबा साहब कॉन्फ्रेंस आज जालंधर में आयोजित हुई है। आज आपको बता दें कि 1 फरवरी है और कल 2 फरवरी और परसों 3 फरवरी तक ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस रहेगा। मैंने अभी कुछ देर पहले राजरत्न अम्बेडकर को सुना और सुनकर वाकई बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि इस देश को अगर व्यवस्था को ठीक करना है तो हमें एजुकेशन सिस्टम पे काम करना होगा, हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा, उस फाउंडेशन पे काम करना होगा जिससे कि हमारे बाबा साहब आज से तकरीबन 70 साल पहले बोल के गए। राजरत्न, मैंने जो बात सुनी और आपने बहुत बेसिक बात बोली कि हमारी एजुकेशन सिस्टम जब तक हमारे हाथों में नहीं होगी, सिलेबस, आज स्कूल तो हमारे हैं, बेंचेस हमारे हैं, बच्चे हमारे हैं, लेकिन सिलेबस हमारा नहीं है और इसलिए ये सिलेबस हमारा भी होना चाहिए। इसलिए उसके ऊपर हमको इस देश में यूनिवर्सिटीज के निर्माण करना होगा और जो यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड लेवल का नॉलेज देती है, ऐसे यूनिवर्सिटीज को भारत में लाना होगा और उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। मैंने वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के वर्ल्ड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी काउंसिल के पिछले कॉन्फ्रेंस में मैंने उनको इन्वाइट किया है कि हमको भारत में आपका एजुकेशन चाहिए, हमको आपकी, मैं जापान में था, जापान में हमने कहा कि हमको आपकी बुलेट ट्रेन की नहीं, आपके एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है। अगर आपकी बुलेट ट्रेन लेते हैं तो हमेशा हमको आपके ऊपर डिपेंडेंट रहना होगा। एजुकेशन सिस्टम अगर भारत में खड़ी करती है तो हमारे बच्चे खुद बुलेट ट्रेन निर्माण है, ये कैपेसिटी में भारत देश आ सकता है। जी, कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि बैक टू सोसाइटी, जो हमारे पढ़े लिखे लोग जो आज आर्थिक संबल हो गए हैं, बहुत पैसा आ गया है, अच्छे पद मिल गए हैं, लेकिन वो सोसाइटी की तरफ नहीं आ रहे हैं। आपने कहा कि ऐसा कोई आईएएस बताइए कि जो आपकी कॉलोनियों में और ढाणियों में आया हो और उन्होंने वो दंश झेल कर आज वो बन तो गया बड़ा, लेकिन वो डेवलपमेंट के काम नहीं कर रहा। नहीं, यही आज हमारी समस्या ये है कि हम बाबा साहब के सारे बेनिफिट लेते हैं, लेकिन जब बाबा साहब का काम करने की बात आती है तब हम लोग वहाँ पर नहीं जा रहे। आज समस्या ये हो गई है कि आज जो मूवमेंट इस देश में चल रही है, ये मूवमेंट पूरा देश जो है ये हमारे लोग चला रहे हैं। अगर प्रशासन में देखें तो शेड्यूल कास्ट का जो वर्ग आईएएस बना है, ये इस देश को चला रहा है। वाटर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, रोड डिपार्टमेंट, ये सारा सिस्टम पूरा देश हमारे लोग चला रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की मूवमेंट चलाने के लिए ये लोग आगे नहीं आते। जी, और आपको नहीं लगता कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हायर एजुकेशन है, 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर दिल्ली में एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, ये जो सिस्टम है, जो समय विचारधारा काम कर रही है, वो नहीं चाहती कि उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर हमारे जो जेआरएफ है, नेट है, पीएचडी स्कॉलर है, वो बच्चे वहाँ जाएं, या इवन जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो वहाँ जाएंगे तो वो इस देश के अंदर एक बेहतर विजन तैयार करेंगे, पॉलिसी तैयार करेंगे, उनका शुरुआत से ही उनकी जड़ काट दी जाए। ये कहीं ना कहीं आपको षड्यंत्र नहीं लगता है? यही तो है, यही सब चला आ रहा है और फिर से हम लोगों को शुद्र बनाने का कामकाज इन लोगों ने इस माध्यम से कर दिया है। हमारे आईएएस लोगों को पॉलिसी बनाने के लिए कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर आज कॉलेजों में नहीं दिख रहा, वो वोटर लिस्ट बनाने में, जनगणना करने में बाहर है। और इस तरह से हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे आईएएस, हमारा मीडिया, हमारा प्रशासन पूरी तरह से कोलैप्स कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति इस देश में है और आने वाले समय में इस देश की डेमोक्रेटिक कंडीशन ये बहुत बड़े रिस्क में है, ये बहुत बड़े खतरे में है। राजनीतिक पर बात करते हैं। पंजाब आए हुए हैं, यहाँ अगर जालंधर की बात करें, दोआबा की तकरीबन 45% दलित हैं दोआबा में, और पूरे पंजाब की बात करें तो 35% दलित हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो दलित है वो राजनीतिक तौर पर अपना वर्चस्व नहीं बना पाया। क्या कारण लगता है आपको? देखिए, पॉलिटिकल, वैसे तो मैं पॉलिटिकल मूवमेंट में रहता नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने देखा है आज पॉलिटिकल परिस्थिति ऐसी है कि आज भी हमारा जो पॉलिटिक्स है, ये गांधी ने जो पुनः पैक्ट करवाया था, ये उस पुनः पैक्ट का नतीजा है। आज हमारा रिप्रेजेंटेशन, एससी एक्ट हटाया जाता है, एससी एसटी एक्ट हटाया जाता है, रिजर्वेशन के लिए ये सब हो रहा है, संविधान जलाया जाता है। एक भी एससी या एसटी के रिजर्व्ड सीट पे चुना हुआ एमपी या एमएलए कहीं पर भी इसका विरोध नहीं करता। ये बाबा साहब का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये जो बाबा साहब ने कहा था कि ये एजेंट्स है, ये ऐसे एजेंट्स इस देश में काम कर रहे हैं और इस देश के लोगों को, मैं तो कहता हूं, हमारे लोग भारत बंद करते हैं, खुद के ऊपर केसेस आ जाती है, रासुका जैसे कलम हमारे बच्चों के ऊपर आ रहे हैं। मैं तो कहूंगा इस देश के लोगों को और खास करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को,
आइंदा हमारे लिए कोई भी इस देश में असंवैधानिक कोई कार्यक्रम होता है, कोई बात होती है, तो हमको रास्तों के ऊपर आने के बजाय जो एससी और एसटी में से चुनकर आए हुए प्रतिनिधि है, इनके घरों में जाकर इनको पकड़ना होगा, और जो बात हम लोगों की वो अंदर नहीं उठा रहा, इसका जवाब उससे मांगना होगा। ये हम लोगों को, इन लोगों को आंसरेबल करना होगा। 2019 का चुनाव आने वाला है। बहन मायावती का भी आपने देखा कि पोस्टर से यहाँ पर पीएम बनाने की बात कही जा रही है। आपकी नज़र में क्या लगता है कि 2019 में कौन सिरमौर बनेगा? बहन जी क्या प्रधानमंत्री बन पाएंगे? जो आज के जो मीडिया में, मिनिस्ट्री मीडिया में जिस तरह से तथागत मीडिया जो अपनी बात को कह रहा है, बहन जी अब बहुत बड़ी एक लीडर हैं। मैं तमाम उन लीडरों को जानता हूं जो दलित खेमे से आते हैं, लेकिन उसमें बहन जी भी अपने आप में बहुत बड़ी हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2019 के अंदर बहुजन समाज पार्टी और तमाम जो दलित मूवमेंट जो चला रही है पार्टी, उनकी क्या स्थिति रह सकती है? अभी फिलहाल तो पोजीशन ऐसी है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन दोनों को बाहर रखकर हम लोगों को इकट्ठा होना होगा, क्योंकि कांग्रेस की भी पॉलिसी वही है जो बीजेपी की पॉलिसी है जी। बहन मायावती जी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारे जो लोग हैं, इनको किसी एक के पीछे आकर खड़ा होना ज़रूरी हो गया है। अगर हम अपने वोट्स डिवाइड करते हैं तो ये बिखरे हुए वोटों के आधार पर ये मिनिमम परसेंटेज पे फिर से अपनी सत्ता बना सकते हैं। इसलिए ये परिस्थिति आज इस देश में खड़ी हो गई है कि पूरे भारत भर में अगर मायावती जी हो या महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर जी हो, इनके पीछे हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। वरना छोटी छोटी बहुजनों की जो पार्टियां हैं, मैं तो कहूँगा आपस में लड़ने के बजाय हमारा अगर दुश्मन टारगेटेड है तो उसके विरोध में हमको इकट्ठा होकर लड़ना होगा। जैसे आज के इस टाइम पे देखा जाए तो जितना युवा भीम आर्मी के साथ है, भीम आर्मी जो है वो बाबा साहब की आइडियोलॉजी को मानकर वो भी बोल रहे हैं कि हम बाबा साहब की विचारधारा पे चल रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? भीम आर्मी तो नॉन पॉलिटिकल संगठन है और ऐसे 1 लाख 2 लाख संगठन बाबा साहब के ऊपर बने हैं। मैं तो कहूँगा आज हमारे ललित कुमार जी यहाँ पर है, हमको जो भीम आर्मी का आंदोलन चल रहा है या जहाँ कहीं पर भी अन्याय होता है, अत्याचार होता है, वहाँ पर ये लोग आ जाते हैं, ठीक है, ये तो है। लेकिन हमारे लोगों को आज भीम आर्मी से भी ज़्यादा हमारे लोगों को एजुकेशन की ओर जाना ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हमारे निचले तख्ते का एजुकेशन ना होगा नहीं, तब तक ये जातिवाद इस देश से मिटेगा नहीं। आप केवल लोगों को मारना, पीटना या अन्याय का प्रतिकार करना इतना ही मूवमेंट नहीं है, ये अन्याय कभी हो ही नहीं। इस सिस्टम को खड़ा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। आपसे अंतिम सवाल, 2 अप्रैल 2018 राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, एट्रोसिटी एक्ट को बहाल सरकार ने कर दिया। क्या आपको लगता है कि 2 अप्रैल के बाद में इस पूरे बहुजन में के अंदर किस तरह की मूवमेंट आई, किस तरह की जागृति आई, आपको क्या लगता है? देखो, जागृति तो आ गई है। SC ST एट्रोसिटी एक्ट हटाने के बाद फिर से इनको राज्यसभा में वो बिल पास करना पड़ा और फिर से SC ST एट्रोसिटी एक्ट जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में इसको रखना पड़ा। मोदी को ये डर था कि अगर SC का वोट ST का वोट शिफ्ट हो गया तो शायद उनकी अगली सरकार नहीं बन पाएगी, और इसलिए उनको राज्यसभा में फिर से ये बिल पास करना पड़ा। और इसके वजह से मैं तो कहता हूं इस 10% आरक्षण के पीछे SC ST एट्रोसिटी बिल है, क्योंकि SC ST एट्रोसिटी एक्ट जो हटाया गया था और फिर से लागू कर दिया गया, इससे इस देश का सवर्ण नाराज हो गया। इस देश के सवर्णों को खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी ने 10% आरक्षण दिया। एक लास्ट सवाल, जो कल मूवमेंट हुआ दिल्ली में बहुत बड़ा 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर बहुत बड़ा दबाव है और तकरीबन 10 राजनीतिक पार्टियों ने मंच पर आकर अपनी पुरजोर आवाज बुलंद की है। आपको लगता है कि 2 अप्रैल की तरह सरकार बैकफुट पर आएगी? आना चाहिए, क्योंकि इस देश के संविधान को हटाने के लिए ये पहली कोशिश, अभी ये रोस्टर्स का मुद्दा लेकर आ गए हैं। तो मैं तो कहता हूं 10 पार्टीज ही क्यों, क्योंकि ये 10 पार्टी संविधान के अनुसार नहीं, सारी पार्टियों को आकर इसका विरोध करना चाहिए। ये इस बात का एक सबूत है कि इस देश को विरोधी पक्ष नहीं है। जिन लोगों ने ये बात करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, यानी इस देश का विरोधी पक्ष कांग्रेस नहीं है, उसको ये बात संसद में करनी चाहिए। क्योंकि कितने भी स्टेज पर हम भाषण कर ले, उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना इंपॉर्टेंस हमारे एक MP को अंदर बात उठाने का है। अंदर कोई नहीं उठा रहा, इसलिए इन लोगों के ऊपर दबाव तंत्र हमको इस्तेमाल करना होगा। और जो बात हम लोग स्टेज पर से कर रहे हैं, ये 2 मिनट के लिए भी ये बात अंदर संसद में कर ले तो ये हमारा काम कर सकते हैं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये राजरत्न अंबेडकर, अब नाम बहुत बड़ा है, बाबा साहब संविधान निर्माता, उनके प्रपोत्र हैं। उन्होंने आज तकरीबन 1-1.5 घंटे की स्पीच में एजुकेशन सिस्टम को ग्राउंड पे लाना होगा। सब जय भीम का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। जय भीम का नारा आपको सिंबल है आपके व्यक्तित्व निर्माण के लिए और आपके
समाज को जागृत करने के लिए, सामाजिक पूरे परिदृश्य के उन्होंने बारे में बात कही। उन्होंने कहा कि इस देश के सिस्टम को समझना है तो बहुजन की क्रांति लानी होगी और ये हमें जड़ से जमीन तक ये अपनी बात को पुनः पहुंचाना होगा। तो फिलहाल इतना ही, दीजिए महेश वर्मा को इजाजत। शुक्रिया, थैंक यू।